हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 32। इसके पहले की सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग ने जिंग को खत्म कर दिया, साथ ही उसने कियानियाओ की मदद करके लिंगयाओ को हरा दिया था। जिसके बाद ये लोग मास्क वाली बंदी के पीछे चले गए और डाउलिंग के पास उस लड़की ने हासिल किया हुआ रेडबोन का ट्रेजर खुद ही आ गया था, जिस वजह से उस लड़की के साथ इन लोगों की दुश्मनी हो गई। अब आगे तो हम देखते कि गेट के सामने बहुत बड़ा स्मोक क्रिएट हुआ है और फिर उसमें से एक विशाल डीमन बाहर आ जाता है। उसकी कई सारे हाथ और मुंह थे और ये डीमन स्मोक से ही क्रिएट हुआ था, जिस वजह से इसे स्मोक डीमन कहा जाता है। वो डीमन अपनी डिमोनिक ऑरा पूरी एरिया में फैलाने लगता है। वहाँ पर दो लड़कियाँ थी जो उस डिमोनिक ऑरा से बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है और तभी उन लड़कियों का मास्टर वहाँ पर आ जाता है। वो बस अपनी एबिलिटीज चेक करने आया था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मार्शल किंग था। वो सीधे उस शैडो डीमन के सामने जाकर खड़ा हो गया था, तो डीमन उस पर चिल्लाने लगता है और तभी मार्शल किंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पर अपना पैर रख देता है। इस टेक्निक को देखकर कियानियाओ तो हैरान थी। वो कि तेरे बाप रे, ये तो डाउ क्लैन की सीक्रेट टेक्निक स्काई स्टीपिंग फुट है। डाउ क्लैन यानी डाउलिंग का क्लैन था, लेकिन ये बात कियानियाओ को पता नहीं थी। डाउलिंग उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? वो कहती कि बहुत सालों पहले वो फैमिली ने डाउ क्लैन को हरा दिया था। इस जीत के बाद वो फैमिली ने डाउ क्लैन से उनके सारे ट्रेजर छीन लिए और स्काई स्टीपिंग फुट भी उनमें से एक है। डाउ क्लैन के पास जितने सारे ट्रेजर्स थे उन पर वो फैमिली ने कब्जा कर लिया। ये सब सुनकर डाउलिंग को तो वो फैमिली पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वो फैमिली, तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा और आने वाले फ्यूचर में मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं मार्शल किंग के साथ मुकाबला करूंगा। मुझे मार्शल किंग को हराने के बाद ही सुकून मिलेगा। इधर शैडो डीमन चिल्ला चिल्ला कर मार्शल किंग को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, जिसके बाद वो अपने हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल किंग बड़े ही आराम से उसे रोक रहा था। उसने ऐसा करते हुए शैडो डीमन के दोनों हाथ गायब कर दिए थे, जिससे वो और भड़क जाता है और मार्शल किंग को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शैडो डीमन ने अपने दूसरे दोनों हाथ खो दिए थे। मार्शल किंग कहता है, शायद तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, जिस पर वो शैडो डीमन कहता है कि तुम एक इंसान हो और मैं एक पावरफुल डीमन हूँ, तो मेरे सामने जरा इज्जत से पेश आओ। जिसके बाद वो अपने तीनों हाथ दोबारा से जोड़ देता है। अब मार्शल किंग पर पंचेस से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल किंग इधर उधर मूव होते हुए उसके सारे अटैक को टच कर देता है। जिसके बाद वो अपनी सोल फॉर्म को समन करके एक ही पंच में शैडो डीमन को खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डीमन दोबारा से वहाँ पर आ जाता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि मेरी सोल डार्क एनर्जी से बनी हुई है, इसीलिए तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मुझे मारना बहुत मुश्किल है। वो मार्शल किंग का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है, तो मार्शल किंग उससे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारी सोल को ही स्कैटर कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिसके बाद मार्शल किंग वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना देता है। वो फॉर्मेशन उस डीमन को क्रश कर रहा था। तभी मार्शल किंग की एक सर्वेंट कहती है कि ये डीमन जल्द ही मारा जाएगा, तो जल्दी से हमारे किंग के लिए चाय बनाओ। डाउलिंग देखता है कि मार्शल किंग ने जो फॉर्मेशन बनाया है उसे डेथ डायग्राम कहा जाता है। कियानियाओ कहती है कि ये फॉर्मेशन तो बहुत प्राचीन है और अगर मार्शल किंग इस फॉर्मेशन को बना सकता है तो सबसे बड़ा जीनियस है। जिसके बाद वो कहती नहीं, जीनियस बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी जनरेशन में उसकी जैसा पावरफुल कोई नहीं और ना ही कोई बन सकता है। वो एक महाशक्तिशाली योद्धा है जो सिर्फ हम पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। डाउलिंग कहता है, ये झूठ तुम्हें किसने बताया? तो कियानियाओ उससे कहती कि मुझे एक नाम बताओ जो मार्शल किंग से ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे पास ऐसा कोई नाम नहीं होगा। तो डाउलिंग कहता है, वो मैं हूँ। तो कियानियाओ कहती है, डाउलिंग यार मजाक मत करो। तो डाउलिंग कहता है, बस इंतजार करो और देखो आगे आगे क्या होता है। मैंने वो फैमिली के कुछ बंदों को मार दिया, लेकिन इससे हमारी दुश्मनी खत्म नहीं होती। मुझे तो पूरी वो फैमिली से ही बदला लेना है और उसके बाद मैं मार्शल किंग को भी हरा दूंगा। पूरी वो फैमिली मेरे पाँव के नीचे होंगी। जिस पर कियानियाओ कहती कि बड़ी बड़ी बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर तुम में इतना ही दम है तो पहला मार्शल किंग की 2 सर्वेंट को हरा के दिखाओ। अगर तुम इतना भी कर पाए तो भी बहुत हो गया। डाउलिंग समझ गया था कि कियानियाओ उसे कुछ भी नहीं मानती, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर मार्शल किंग ने उस डीमन का काम तमाम करके उस फॉर्मेशन को क्लोज कर दिया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तेज रोशनी आ रही है। वो रोशनी मेजरलेस स्केल से बाहर आ रही थी। इधर कियानियाओ कहती कि इन्फिनिटी से कई सबसे खास वेपन है और इसे मेजरलेस स्केल कहा जाता है। डाउलिंग कहता है कि शायद इस वेपन के साथ किसी ने फाइट की है, लेकिन इतना दम किसमें हो सकता है? अब वो वेपन अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था कि तभी हॉल ऑफ स्टार क्लोज होने का इशारा मिल जाता है। हम लोगों को जल्दी से हॉल ऑफ स्टार से बाहर निकलना होगा, अगर देरी हो गई तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं। अब जैसे वो डाउलिंग की तरफ देखती है, डाउलिंग तो वहाँ से गायब हो चुका था। डाउलिंग उससे बहुत दूर जा पहुँचा था। वो कहता है, रईस लड़की दोबारा
दोबारा से मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा। कियाने और डार्लिंग की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती कमीना कहीं का हमेशा मुझे अकेला छोड़कर भाग जाता है। लेकिन डार्लिंग कियाने से दूर इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कियाने किसी भी मुसीबत में फंस जाए। अगर वो फैमिली इन दोनों को साथ में देख लेती तो वो लोग कियाने को भी अपना दुश्मन मानते और डार्लिंग ये नहीं चाहता था। जिसके बाद डार्लिंग अपनी स्टार एकेडमी में पहुंच चुका था। वो कहता है एल्डरसन, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। आपने मुझे स्टार लिक्विड लेकर आने के लिए बोला था तो मैं लेके आ गया हूँ। तो एल्डरसन स्टार लिक्विड की क्वांटिटी चेक करते हैं। वो कहते बहुत बढ़िया, इससे हमारा एस्टर स्टोन रिपेयर हो जाएगा। डार्लिंग, तुमने वाकई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो बताओ तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए? तुम बस बोल दो कि तुम्हें कौन सी चीज की ख्वाहिश है और हमारी एकेडमी उसे पूरा कर देगी। तो डार्लिंग कहता है सीनियर, मुझे 4 सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल सील के बारे में जानना था। क्या वो हमारी एकेडमी के पास है? जिस पर एल्डर कहते कि तुम्हारी अचीवमेंट बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे 4 सिंबल तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे साथ आ जाओ। जिसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारी प्राचीन किताबें और जेड स्लीप मौजूद थी। वहाँ पर डार्लिंग की नजर कॉन्स्टेलेशन सील पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो उसे हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉन्स्टेलेशन सील खुद को डिफेंस करने में लग जाता है। इधर एल्डरसन डार्लिंग को बताते हैं कि हमारे पास 4 कॉन्स्टेलेशन सील नहीं है, बस उनमें से एक ही हमारे पास अवेलेबल है, तो इसे तुम रख सकते हो। जिसके बाद वो डार्लिंग को कॉन्स्टेलेशन सील दे देते हैं। वो कहते हैं कि इसके साथ 3 सील और थे, लेकिन वो बहुत सालों पहले ही गायब हो चुके हैं। वो कहाँ पर है किसी को खबर नहीं, लेकिन तुम एंशिएंट टेक्निक को काफी अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन किस्मत ने चाहा तो एक दिन जरूर से तुम उन तीनों सिंबल्स को हासिल कर लोगे और फिर इन चारों सिंबल्स को मिलाकर तुम उस रेयर टेक्निक को हासिल कर लोगे जो बहुत सालों पहले लुप्त हो चुकी है। और तभी डार्लिंग की स्टोरेज बैग से बैम्बू स्टिक अपने आप बाहर आ जाती है। उससे अब बहुत तेज रोशनी बाहर आ रही थी, जिसे देखकर एल्डरसन और डार्लिंग दोनों भी घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बैम्बू स्टिक एक बच्ची का आकार ले लेती है। दरअसल वो स्टिक एक एम्ब्रियो थी, लेकिन समय के साथ साथ वो ग्रो होकर एक बच्ची में बदल गई थी। डार्लिंग उसे काफी हैरान होकर देख रहा था। वो कहते किंगशु, क्या ये तुम हो? अरे वाह, तुम तो बदल चुकी हो। जिस पर वो कहती नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं बदली, मेरी ट्रांसफॉर्म होने की प्रोसीजर काफी चैलेंजिंग है। तभी एल्डरसन कहते किंगशु तुम फिक्र मत करो। उनकी आवाज सुनते ही किंगशु डर के मारे डार्लिंग के पीछे जाकर छुप जाती है। एल्डरसन कहते कि किंगशु को अगर ट्रांसफॉर्म होना है तो उसे ट्रिबुलेशन से ओवरकम करना होगा, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। किंगशु तुम फिलहाल इतनी पावरफुल नहीं हो जो लाइटनिंग स्ट्राइक को झेल पाओ। किंगशु उनकी सारी बातें गौर से सुन रही थी। तभी डार्लिंग उनसे पूछता है कि एल्डर मुझे बताएं कि हम किंगशु को लाइटनिंग स्ट्राइक झेलने के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। जिस पर एल्डर कहते हैं कि किंगशु एक प्रेशियस एम्ब्रियो है, तुम इसे अच्छे से नरिश करते रहो और थोड़े टाइम पीरियड के बाद ये ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएंगी, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से थंडर ट्रिबुलेशन को फेस कर सकती है। तो डार्लिंग किंगशु से कहता है तुमने सुना ना एल्डर ने क्या बताया, अब जल्दी से जाकर आराम करो। तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद डार्लिंग एल्डरसन का शुक्रिया अदा कर रहा था। तो कहते बच्चे तुम अभी भी हॉल ऑफ स्टार से लौटे हो, तो मेरे ख्याल से तुमने थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद तुम किंगशु की मदद कर सकते हो। जिसके बाद एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तो डार्लिंग सोचता है कि मैंने अपने घर जाना चाहिए, मैंने मेरे फादर से मिले कई दिन गुजर चुके हैं, अब तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और शायद उन्हें पता भी होगा कि वो फैमिली ने मेरी कोर छीनकर किसे दी होंगी। इधर हम एल्डर किंग को देखते हैं जो हॉल ऑफ स्टार के गेट के सामने खड़े थे। वो कहते कि हॉल ऑफ स्टार जल्दी से क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरा बेटा इसमें से बाहर नहीं आया। आखिर मेरे बेटे एनफी के साथ क्या हुआ होगा। और तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है। उन्हें खबर देता है कि एनफी को डार्लिंग ने मार दिया, जबकि असली खूनी तो खुद जियांग था। इधर वो पोली को भी पता चल गया था कि उसके कई सारे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डाओ है, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। इधर एल्डर किंग का भी वही हाल था। अभी दोनों लोग डार्लिंग से बदला लेने के लिए बेताब थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।